जिस दिन हमें मारा गया उस दिन भी मैं 15 या 20 मिनट ही पहले मैं थाने एसएचओ साहब के पास से आया था कि होली वाले दिन मारने का कह रहे हैं और मार देंगे हमें। इससे अच्छा है कि आप पुलिस प्रशासन वहाँ पे लगा थाने गए। जितने बार थाने गए, थाने से यही कहा गया हमेशा कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पुलिस प्रशासन थे उन लोग का नाम यही था कि पुरानी रंजिश थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उनका कोई पैसा ले रखा था या उनसे कोई उनका ज़मीन हड़प रखा था। लुधियाना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। बता दें, बीते दिन लुधियाना के शेरपुर फौजी कॉलोनी में समाजसेवी विक्रांत पांडे पर हुए जानलेवा हमले के बाद विक्रांत पांडे ने अस्पताल से एक वीडियो जारी किया है और पुलिस प्रशासन के कारगुजारी को लेकर बातें कही हैं। बता दें, विक्रांत पांडे जो कि फौजी कॉलोनी इलाके में चिट्टा नहीं बेचने दे रहे थे और चिट्टा के खिलाफ जो मुहिम छेड़े हुए थे, नशा विरोधी मुहिम, उसको लेकर के कई लोगों को उनसे परेशानी हो रही थी और जिसको लेकर के उनको बार बार थ्रेट आ रहा था, धमकी आ रही थी और विक्रांत पांडे के द्वारा कई बार थाने के चक्कर भी काटे गए। पुलिस प्रशासन को भी इसके बारे में अवगत कराया गया, परंतु कार्रवाई ना करने के एवज में विक्रांत पांडे ने बताया कि उनके ऊपर हमला हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन की कारगुजारी को लेकर भी विक्रांत पांडे ने वीडियो में साफ कहा है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही से हमला हुआ है। सुनिए। मैं शक्ति पांडे विक्रांत पंडित रात 7 बजे करीब मैं अपने घर के बाहर खड़ा था। उसी समय 2 लड़के आए, मेरे घर के आगे चले गए, 2 लड़के पीछे खड़े हो गए और एक लड़के गुरुद्वारा के सामने खड़ा था। 5 लड़के थे, जिसमें से मेरे को पता था सिर्फ कि 2 ही लड़के हैं और दोनों ने आगे से जब देखा तो फिर मुड़ के वापस मेरे पास आए। मैं चाहा भी भागने का, मगर कहीं लाइट कटा था इसलिए भाग नहीं पाया। उसके बाद उसमें से एक लड़के ने बंदूक निकालने की कोशिश की, मैं उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद यही अंजाम हुआ कि दूसरे लड़के ने मेरे सर पे गोली मार दी। गोली मारने के बाद मोहल्ले वाले लोग ने जो भी है उठा के लाए मेरे को अस्पताल ला के मेरे को भर्ती कराए। थाने गए। जितने बार थाने गए, थाने से यही कहा गया हमेशा कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ देखकर खड़े हैं और बहुत जल्द पुलिस प्रशासन वहाँ लगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब यही कहा गया। उसके बाद जब गोली लग गया, उसके बाद जब मैं अस्पताल में एडमिट हो गया, एडमिट के बाद उस समय मेरे को होश कम था। एसीपी साहब भी आए थे, एसएचओ साहब आए थे, बात हुआ तो वो लोग मेरे से बात किए और गए। बाहर जाके जो मैं न्यूज़ रिपोर्टर जो भी जितने भी मेरे भाई जितने भी आए थे उन लोग का जब मैं बयान देखा तो न्यूज़ देखा तो उस पर एसीपी साहब और जितने भी पुलिस प्रशासन थे उन लोग का कहना यही था कि पुरानी रंजिश थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उनका कोई पैसा ले रखा था या उनसे कोई उनका ज़मीन हड़प रखा था या मेरा किसी बात के लेके उनसे लड़ाई थी। लड़ाई बस इसी बात की थी कि वहाँ पे मैं 5 महीनों से जब से मोनू का मर्डर हुआ मैं चिट्टा नहीं बेचने दे रहा था। नहीं बेचने देने का कारण हुआ कि बार बार इंस्टाग्राम फेसबुक पे फ़ोन आने लगा कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। जिस दिन हमें मारा गया उस दिन भी मैं 15 या 20 मिनट ही पहले मैं थाने एसएचओ साहब के पास से आया था कि होली वाले दिन मारने का कह रहे हैं और मार देंगे हमें। इससे अच्छा है कि आप पुलिस प्रशासन वहाँ पे लगा दीजिए। मगर एसएचओ साहब का नाम यही हुआ कि हम बहुत जल्द लगा दे रहे हैं, मगर लगाए नहीं।